नमस्कार, मैं रजनीश और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना बिहार झारखंड। आज ग्रीन स्टूडियो का पहला दिन है और पहला इंटरव्यू है। जन स्वराज पार्टी से दो मेंबर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक अलग मुहिम है जो धर्रा है बिहार की राजनीति के उन धर्रों से अलग हटकर जन स्वराज इस बार राजनीति में उतर आई है। पूरी तरह से हम आपको पहला परिचय कराएंगे। सरदार हर्षप्रीत सिंह सर, पहला स्वागत है। धन्यवाद रजनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको पहली बार अपने स्टूडियो में बुलाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। जन स्वराज जो है, जो बरसों से धर्रा चला रहा था जातिवादी का, और भी जो विकास के मुद्दे पर तो फिर बात ही नहीं होती है बिहार में, उन सब से अलग हट करके जन स्वराज इस बार आया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रशांत जी जो है बिहार के लड़के हैं और जन स्वराज जो है पूरी तरह से गांधी जी के विचारों से चलने वाली पार्टी है। गांधी जी समता भारत का एक सपना देखा करते थे, जिसकी शुरुआत प्रशांत जी अपने धरती अपने माटी से कर रहे हैं, बिहार की धरती से कर रहे हैं। और आज 35 साल में पहली बार बिहार के लोग ये बोल रहे हैं कि बिहार में मुद्दे की राजनीति हो रही है। इससे पहले तो हमेशा से जात और धर्म पर ही बांटा गया है बिहार को, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप रोजगार के लिए या फिर पढ़ाई के लिए चुनाव में बातें हो रही है। देखिए, प्रशांत जी को लोग राजनीतिज्ञ नहीं मानते हैं। लोग उनको क्या कहते हैं कि आप किसी भी पार्टी को जिताने के लिए या किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए वो माने जाते हैं। एक तरह से वो बिजनेसमैन के रूप में देखे जाते थे। अब एकाएक उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली। भैया, आपने ही अभी कहा कि उनको एक मुद्दे उठाने के लिए, राजनेताओं का काम क्या होता है? मुद्दा उठाना। किसी पार्टी को अगर देश के वो 10 अलग अलग पार्टी के साथ काम करके उसके मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिए, 2014 में वो प्रधानमंत्री जी को बना दिए, इससे बड़ा राजनीतिक और क्या हो सकता है? राजनीतिक उनके खून खून में है। भारत की हर एक राज्य की राजनीति को वो अच्छी तरह से समझते हैं और बिहार जो उनका माटी है, अपना मट्टी का है, बिहार से वो पले बड़े हैं, तो बिहार के नस नस से वाकिफ है। और आपने देखा होगा 2015, आपको शायद चुनाव याद होगा, 2015 जब देश में जो है मोदी जी का सुनामी चल रहा था 2014 में, उस विपरीत सिचुएशन में 2015 में नीतीश कुमार जी को जिता के उन्होंने अपनी राजनीतिक काबिलियत साबित कर दी है और इस पूरे देश में अपना राजनीति में एक परचम लगा दिया है। हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं, गोल्डन जी इनका नाम है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कहा जाता है कि जब कोई जीतता है तो जीतने के बाद अपना रवैया बदल लेता है। क्या प्रशांत जी भी जीत करके अपना रवैया बदलता है? आपके प्रश्न में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तो आपको पहले बधाई देना चाहता हूं। आप एक समाज को सशक्त करने के लिए, राजनीति को एक नई दशा दिशा देने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए एक जर्नलिस्ट के तौर पर तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई। जहां तक आपने बताया, अभी जैसा प्रश्न पूछा, प्रशांत किशोर जी लगातार पिछले कई वर्षों से व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जो चली आ रही है, जो जाति धर्म आधारित है, उनको बदलने का प्रयास कर रहे हैं जमीनी तौर पे। और मुझे नहीं लगता है कि जो आपने प्रश्न पूछा उसमें जरा से भी मुझे लग रहा है कि उस प्रकार की सच्चाई है, क्योंकि उनका लगातार आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से वो पद यात्रा कर रहे हैं। उससे पहले के समय से लगातार बिहार में कार्य कर रहे थे और जमीनी उस स्तर पे आके जमीनी मुद्दे पे अपने घर परिवार सबको त्याग करके वो समाज को सशक्त करने के लिए, नई राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा की ओर लगातार चलते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस बात में दम है। और उनको क्या है कि पूरी तरह से पब्लिक जनता पूरी जाग चुकी है, उनको सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि जरूर यह फल जो है इस पर निश्चित रूप से जो सहायक सिद्ध होगा विधानसभा चुनाव में। ये विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो जदयू और बीजेपी का एक गठबंधन है। आरजेडी खुद एक महागठबंधन तैयार कर रही है कांग्रेस के साथ मिलकर के। आज कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के कह रही है कि जिन माता बहनों को जो वोट देंगे, हमें जिताएंगे तो 2500 रुपए देंगे। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? देखिए, यह सबका एक राजनीतिक जो मोमेंटो होता है वो ठीक है, अपना अपना सबका मैनिफेस्टो है पार्टी का। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं विगत कई वर्षों से बिहार की जो दशा दिशा है, गरीबी, बेरोजगारी, उद्योग धंधे, बेसिक मुद्दे ही हैं। जैसा कि सरदार हर्षप्रीत जी ने कहा, बेसिक मुद्दे पे बात नहीं हो रहा है।
हर कोई अपनी लोक लुभावन नीति रेवड़ी बांटने में लगी हुई है। वो ठीक है, राजनीतिक तौर पे ठीक है, अपना मोमेंटम ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यह है कि इस माध्यम से लोगों को एक जोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि आपको भी लगे कि नहीं, पार्टी भी हमारे लिए भी सोच रही है और विकसित राज्य की परिकल्पना भी कर रही है। तो यह क्या है कि चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसको धरातल में उतारने का काम प्रशांत किशोर जी काफी पहले से सोच रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जिन्होंने वो अभी जितना भी उन्होंने जुटाया है, 5 जो है सारे जो है, उसको भी पूरा करने का वो प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, यह तो पार्टी और जितने वरिष्ठ सदस्य हैं यह मिलकर तय करेंगे। अभी फिलहाल हमारा यही लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव में, 243 विधानसभा चुनाव में जो हमारे आधारभूत मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, उससे भी इतर हटके जो हमारा उद्योग धंधा है, बेरोजगारी है, गरीबी, उस पर काम किया जाए। उसके बाद क्या कि जन जन को जागरूक करना है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से हम लोग को राजनीतिक में एक नया विकल्प तैयार करना है। उस आधार पे हम लोग क्या प्रशांत किशोर जी की पार्टी को, जनसुराज को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद कार्यकारिणी बैठक और सभी मिलकर निर्णय लेंगे कि कैसा पार्टी का, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। जैसा पार्टी निर्णय लेगी उस पर हम लोग सहमति रहेंगे। भागलपुर का एक जो कहा जाता है कि भागलपुर पहले बीजेपी का गढ़ था, अब लगातार 2-3 बार से कांग्रेस जीत रही है, क्या इस बार बदलाव होगा? देखिए, कहा तो जाता था भागलपुर बीजेपी का गढ़ नहीं रहा, भागलपुर हमेशा से जनसंघ का गढ़ रहा है, संघ का गढ़ रहा है। क्योंकि विगत वर्षों में जो है, पिछले वर्षों में संघ का जो यहाँ पे 3 भाग में बांटा गया था बिहार को, तो भागलपुर उसमें से एक राजधानी था संघ का, और संघ का ये सीट था। और अभी संघ के जो है पूरी तरह से कार्यकारिणी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण भाजपा हार रही है, और भाजपा अपने गुटबाजी के कारण हार रही है। और सबसे बड़ी बात है, जनता जो है भाजपा को निरस्त कर रही है, जनता के पास दूसरा विकल्प खोज रही है। और वर्तमान जो हमारे विधायक महोदय हैं, उनसे भी जनता त्रस्त आ चुकी है, उनका भी क्षेत्र में लगातार अनुपस्थिति से जनता त्रस्त है, और इस बार जनसुराज एक विकल्प बनेगा। क्या लगता है कि इस बार बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी? सर, हमेशा से लोग कहते आते थे कि बिहार में कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। जैसा प्रशांत जी कहते हैं कि पूरे बिहार में जब उन्होंने गांव-गांव पदयात्रा की, 5000 से ऊपर गांव में घुमा और उसके बाद देखा, तो 60% लोग, मतलब 100 में से 60% लोग का ये अनुमान है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव हो सकता है आरजेडी के फेवर में भी जा सकता है, जनसुराज के फेवर में भी जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जनसुराज की सरकार बन रही है, लेकिन 100% है कि बिहार में बदलाव जनता मांग रही है, जनता का ये रुझान है कि बदलाव होगा, और इसमें सबसे सशक्त जो है जनसुराज बदलाव का है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं, बड़ी दमदार तरीके से कहते हैं कि जनसुराज इसमें सरकार बना रही है। देखिए, बदलाव की राजनीति अगर कही जाए तो बहुत ही जरूरी होती है। किसी भी एक धर्रा, एक ही चीज को अगर हम बार बार यूज करते हैं तो वो नकारा साबित होने लगती है। बिहार में इस बार क्या होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल जनसुराज टीम अपने जो पुराने धर्रे और रवैये थे उससे हट करके समाज में एक नई मुहिम लाने की कोशिश कर रही है। भागलपुर से रजनीश राज की रिपोर्ट।